उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से सटे भोजपुर में सिया वक्फ बोर्ड लखनऊ के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने व नागरिकों के जज्बात भड़काने पर मुस्लिम समाज में भारी गुस्सा है। भोजपुर कस्बे की नगीना मस्जिद इमाम सहित अनेकों लोगों ने थाना प्रभारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सभी ने वसीम रिजवी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर देशद्रोह की कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कस्बा भोजपुर की नगीना मस्जिद इमाम सहित दर्जनों नगर वासियों ने भोजपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार को महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन सौंपा। सभी ने मांग करते हुए कहा कि सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा कुरान मस्जिद से 26 आयतों को हटाने की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन जिस तरह वसीम रिजवी ने देश का माहौल खराब करते हुए धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, इस हरकत ने देश के सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की है और देश की छवि खराब करने की कोशिश की है, जिसकी हरकतों से स्पष्ट है कि वसीम रिजवी देशद्रोही की श्रेणी में आता है। वसीम रिजवी ने मुसलमानों, विशेष रूप से हमारे निजी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया और जबरदस्त ठेस पहुंचाई है। वह साथ ही देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। इस तरह की याचिकाओं से हमारे देश का इस्लामिक देशों से रिश्ते खराब होने का खतरा है। आपसे अनुरोध है कि वसीम रिजवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अनुरूप विभिन्न धाराओं में मुकदमा किया जाए, साथ ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए और भारी जुर्माना भी लगाया जाए। ये थी रेहान अंसारी की रिपोर्ट। जी, किस मामले में ज्ञापन दिया गया है? जिस मामले में ज्ञापन दिया गया है कि जो वसीम रिजवी है उसने हमारे कुरान मजीद फुरकान हमीद की 26 आयतों को रिमूव करने से संबंधित जो कोर्ट में रेट दायर की है, ये बहुत ही निंदनीय है और एक बहुत ही घटिया कदम है। इस बात का हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में इस बात का एक कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि एक षड्यंत्र के द्वारा वसीम रिजवी से ये बयान दिलवाया गया है, जो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और वो उनका महबूब जो सारी दुनिया का मुसलमान उनके लिए उन पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है और अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये एक षड्यंत्र रचने के बाद वसीम रिजवी, बल्कि वसीम रिजवी ना कहें, मेरे हिसाब से उसको वसीम शैतान और वसीम इब्लीस का दर्जा दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ, मैं ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान नहीं बल्कि मैं दूसरे ममालिक यानी कि पूरी दुनिया की बात करूँगा तो पूरी दुनिया का मुसलमान इस बात को लेकर के आज बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जो इसने ये डायलॉग कहा है कि 26 आयतें ऐसी कुरान मजीद में हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, आतंकवाद को सिखाती हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो कुरान मजीद किताब है वो एक रोशन ऐसी किताब है जो दुनिया को एक बेहतरीन किताब और एक बेहतरीन शिक्षा देने के लिए इस किताब को नाजिल फरमाया है। मेरी मांग है, मैं चाहता हूँ कि वसीम रिजवी पर वसीम रिजवी नहीं बल्कि मैं वसीम शैतान कहूँ, वह वसीम इब्लीस कहूँ। मेरी मांग है, मेरी डिमांड है कि उस पर NIA लगाई जाए और NIA के तहत उस पर कार्रवाई करके और उसकी नागरिकता विनिष्ट करने का कष्ट करें। ये आपके द्वारा आज थाना भोजपुर प्रभारी को ज्ञापन दिया गया है, किस मामले में ज्ञापन दिया गया है? असल में मामला ये है ज़हीर भाई, जैसा आप जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कुरान पाक ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, पूरी दुनिया जानती है। और शिया वक्फ बोर्ड का जो वसीम रिजवी है उसने 26 आयतों को रिमूव करने के लिए जो याचिका दायर की थी, उसके ख़िलाफ़ आज हमने थाना भोजपुर के प्रभारी को वसीम रिजवी के ऊपर कार्रवाई करने के ताल्लुक़ से नगीना मस्जिद से एक मेमोरेंडम दिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, पूरी दुनिया ये चाहती है, बल्कि उसके घर के खुद के लोग जो हैं
اس کے بیوی بچوں تک نے اس سے دستبرداری حاصل کر لی ہے اور اس سے اعلان کر دیا اس سے برات کا. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے مطابق ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جو ہندوستان کے اندر ایک ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ماحول خراب ہو، آگ بھڑکے، مذہب کی آگ، نفرت کی آگ. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سخت سے سخت قدم اٹھایا جائے ہندوستان کی حکومت کے دوارا، اور ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے کیا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں بذات خود کچھ کر نہیں سکتے، یہ دوسروں کے تلوے چاٹنے والے ہیں. انہیں صرف یہ فیمس ہونے کے لیے، یوں سمجھے فیمس ہونے کے لیے ایسے قدم اٹھاتے ہیں تاکہ ہندوستان کی میڈیا کے اندر سرخیاں بٹوریں. یہ ان کے حالات ہیں، ورنہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور قرآن جس کے تعلق سے اس نے یاچیکا دائر کی ہے وسیم رضوی نے، یہ ایک شیطان صفت آدمی ہے، زمانہ اس کو جانتا ہے. وہ قرآن پاک کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب قدیر نے خود لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے خود فرمایا، تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لی ہے اللہ رب قدیر نے، اسے ان جیسے شیطانوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس قرآن پاک کو نہیں مٹایا جا سکتا، اس کا ایک نقطہ، ایک زیر، ایک زبر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہٹایا جا سکتا ہے، نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے. بس یہ لوگ ایک طریقے سے ماحول خراب کرنے کے لیے ہندوستان کا اور مسلمانوں میں نا اتفاقیہ پیدا کرنے کے لیے اس طریقے کے بیان دیتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے اور دوسروں کے تلوے چاٹنے کے لیے، دوسروں کے چڑھاوے میں اس طریقے کا بیان دیا گیا ہے. اسی کے تعلق سے ہم نے آج اپنی نگینہ مسجد سے آپ ایسے وسیم رضوی جیسے لوگوں کو بیان دینے والوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں کہنا ان لوگوں سے کیا ہے، یہ تو یوں سمجھیں یہ کسی لائق ہی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے یہ کسی لائق نہیں، اور بلکہ ان جیسے لوگوں کے تعلق سے تو بات کرنا ان لوگوں کو بڑھاوا دینا ہے. سمجھے، ہماری تو حکومت سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو سلاخوں کے پیچھے کیا جائے جلد از جلد، اور اس کے اوپر بہت سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے. اس کے خلاف بیان دینا یہ صرف ہندوستان ہی کے مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے اندر جہاں بھی جس کونے میں بھی مسلمان بستا ہے اس مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت فوراً کارروائی کی جائے، تاخیر نہیں کی جائے. یہ ہے مسئلہ.